अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम STS यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कर रहा हूं वो कोच हैं, सलमान अली आगा के उस्ताद भी हैं। मोहम्मद हफ़ीज़ जो साबिक़ कप्तान थे, उनके भी कोच हैं। कई खिलाड़ियों के, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके कोच रहे हैं ये। तो आज इनसे मुलाकात करा रहे हैं आपकी। वो बताते हैं कि सलमान अली आगा को इन्होंने जो ट्रेनिंग दी और उसके अलावा ये कोचिंग के हवाले से बताएंगे कि कोचिंग कितनी अहम होती है खिलाड़ी के लिए। ये थोड़ा सा इन पे ब्रीफ करेंगे। ये जी सलमान अली आगा के हवाले से बताएं मलिक सरवर साहब। ये जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो ये तकरीबन सब बच्चों में है। वो शुरू में कुछ सीखा तो होता नहीं है, खामियाँ होती हैं। क्योंकि अगर जब मेरे पास आया खेलने के लिए तो ये तकरीबन 12 साल का था। तो आप समझते हैं कि 12 साल की एज काफ़ी छोटी एज होती है, तो उसमें आपने इनकी रहनुमाई करनी है। ये कुछ बच्चे जो होते हैं, ये कुदरती तौर पर इनमें सलाहियत ज़्यादा होती है, कुदरती टैलेंट ज़्यादा होता है। ये जल्दी सीख जाते हैं, इनको जो समझाया जाता है वो जल्दी समझ जाते हैं। तो इनमें से चंद बच्चे ही ऐसे होते हैं। हमारे पास सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे आते हैं, मगर उसमें जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिनमें टैलेंट ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग उन पे मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बहुत खामियाँ थी, क्योंकि कोई माँ के पेट से सीखे तो आया नहीं होता। तो ये इन्हें जो बताया जाता है या जो लोगों को देख के ये सीखते हैं, तो ये हम जैसे हमने अपने सीनियर से सीखा, ये भी अपने सीनियर से सीखते हैं। तो हमारी कोचिंग जो होती है उनमें ये होता है कि इनमें जो खामियां होती हैं ना, हमने उससे दूर करना होता है। असल कोचिंग यही है कि आप जो इसमें कमी है, जो इसमें खामी है, उसको दूर करें। कोचिंग ये नहीं है कि आप उसे अपनी मर्जी के सारे शॉट्स खाएं, अपनी मर्जी की क्रिकेट। कुदरती टैलेंट होता है, ये बच्चे अच्छा खेलते हैं, सिर्फ इन्हें पॉलिश करना होता है, इन्हें बताना होता है, इनकी रहनुमाई करनी होती है, इन्हें ज़हनी तौर पर मजबूत करना होता है। तो मैंने आगा के लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा था। वो मेरे सीनियर जो थे वो बड़े सख्त थे, तो मैं भी कुछ कहा यही जाता है कि क्रिकेट में यही कहा जाता है कि मैं भी कुछ सख्ती से पेश आता हूँ। तो सख्ती से मैं इसलिए पेश आता हूँ कि कोई भी बाप, कोई भी उस्ताद ये नहीं चाहता कि उससे कोई आगे निकले, मगर जब उनके बच्चे और उनके शरीर का मामला आता है तो वो कहता है ये मुझसे बहुत आगे निकल जाए। तो हम लोग इनसे बहुत मुखलस होते हैं, क्योंकि आगा सलमान ने अगर ये इस मुकाम तक पहुंचा है तो मैंने उसे कुछ सिखाया है, तो उसने अपनी मेहनत से सीखा है। अब मेरे लिए ये एजाज कम है कि वो किसी जगह पे भी, मैं समझता हूँ कि जिस जगह पे भी जाके ये कह देता है कि मैंने सब कुछ मलिक सरवर साहब से सीखा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये जब हमारे पास खेलता था तो उस वक्त मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के लिए एक उभरता हुआ सितारा था। तो मैंने इसको कहता था कि ये देखो हफीज़ को, इंशाल्लाह तुमने हफीज़ की तरह ही प्लेयर बनना है, हफीज़ से भी आगे निकलना है। तो इसकी खुशकिस्मती है कि इसको हफीज़, कैसर बास, अयूब डोगर, काफ़ी सीनियर प्लेयरों की रहनुमाई मिली, तो जिसकी वजह से ये उनके सामने, उनके साथ खेल के इसने एक्सपीरियंस हासिल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने सीनियर के साथ जब खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो आपको साथ साथ बता रहे हैं। तो ये इसमें सीखने की सलाहियत ज़्यादा थी। प्लेयर तो सभी होते हैं, मगर जो मेहनत, जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतना आगे निकल जाता है। तो ये मेहनती शख्स है, तो इसने मेहनत किया, इसलिए ये आगे निकल गया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेगा। सब इसको जब कप्तान बनाया गया तो मैं इस फैसले से खुश नहीं था। मैं खुश इसलिए नहीं था कि इससे कोई चांस नहीं मिला था। इसका डेब्यू एज ए कैप्टन हुआ है 2020 में, एज ए कैप्टन डेब्यू हुआ है। तो एक बोझ होता है, पहले मैचों में जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, वही मैं कह रहा था, वही मेरा आपको पिछले इंटरव्यू में मैंने वही कहा था कि गलत किया है, वही इस पर प्रेशर था। अब आस्ता आस्ता उस पर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी उसकी जो इंडिविजुअल गेम है वो आपको नजर आ रही है। आप देखें कि शुरू के मैचों में
वो कंफ्यूज कर लिया, वो इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अब उसकी कारकर्दगी सब लोग कह रहे हैं वो, अब सब लोग उसे वाह कर रहे हैं, जो उसे पहले कह रहे थे कि इसे विश्वासी ये वो, मगर अब वो सब लोग कह रहे हैं इससे अच्छा कोई नहीं। तो इसका असर तो पड़ता है ना। अगर ये इससे पहले कोई 20-20 मैच खेले होते 10-15-20 इसने किसी की कैप्टनशिप में, तो शायद इस पर इतना बोझ ना पड़ता। ये शुरू से अच्छा खेलता। ये अभी मेरे से इसकी मुलाकातें होती रहती हैं फ़ोन पे, तो हर मैच पे रब्ता होता है। तो अभी एक चंद दिन पहले इस सीरीज से पहले, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मेरे पास ये आया था, घर आया था। तो मेरी इससे क्रिकेट तो मैंने ये अभी कुछ दिन पहले आया था, तो मैंने इसे कहा था कि यार आप देखो माहौल के मुताबिक, गेम के मुताबिक, जो दायरे में खेलने वाली क्रिकेट उसे दायरे में खेलो। जब दायरा खत्म हो जाता है उसके बाद उसे उस तरह खेलना पड़ता है। अब आप खेलते हो तो आपको दायरे में जो आप खेल रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप दायरे के मुताबिक खेलें। तो क्योंकि उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप हिट करते हैं तो फील्डर सिर्फ 2 दायरे से बाहर होते हैं, तो उसमें चांस होते हैं कि आपके बगल में शॉट भी होता है, वो भी बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। तो उसकी बात समझ में आई कि उस वक्त रिस्क लेना चाहिए। जब दायरे से बाहर फील्डर चले जाते हैं उस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और साथ ये है कि जब खिलाड़ी खेल रहा होता है तो उसकी कारकर्दगी सबके सामने होती है, उसे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। तो इन करोड़ों लोगों के वो फैसला करते हैं कि ये कैसा खेल है, ये अच्छा खेल रहा है, तो वो ही जज होते हैं। ये हम अगर ये कहते हैं इसे खेलना चाहिए, नहीं, जब तक कोई अच्छा खेल रहा है, बेहतर खेल रहा है, उसे खेलने देना चाहिए। देखिए जी, कोचिंग जो है वो खिलाड़ी के लिए बड़ी अहमियत होती है। कोच का मकसद यही होता है कि इसकी जो गलती कर रहा है, इससे उस गलती पर उसे ब्रीफ करना, उसे रोकना कि ये गलती ना कर। तो जो बंदा अपने सीनियर्स और कोच की ये बात समझता है तो वो हमेशा कामयाब होता है। देखिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जनाब जो इस वक्त सीरीज हो रही है, तो पाकिस्तान जीता है। मैं पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूँ, 7 साल बाद जीता है। मगर इसमें देखें हमारे पास एडवांटेज ज़्यादा है। यहाँ पे जो पिचें हैं ये हमारी मर्जी की बनी है। जब हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो वहाँ पे पिचें जो होती हैं वो स्पोर्टिंग विकेटें होती हैं। तो यहाँ पर अगर स्पिन, थोड़ी सी विकेट स्पिनर को हेल्प कर रही है, तो स्पिनर हमारे पास अच्छे हैं। तो इस हमारा होम एडवांटेज जो है, इसमें हमें बहुत एडवांटेज है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एडवांटेज श्रीलंका में तो हमें मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये माहौल जो है ना इस वक्त, ये सारा वक्त जो हालात हैं, जो कुछ नजर ग्रोने भी हमारा साथ दे रहे हैं।